میں ہوں ابلیس، میں ہوں ابلیس، میں ہوں ابلیس، دھتکارا ہوا نکالا ہوا، تکبر کرنے والا اور زبان سے پھرنے والا، عرش زمین پر پٹک دیا گیا، پستی میں دھس دیا گیا۔ اب مجھے اس کے خاتمے تک مہلت دی گئی ہے۔ رسول نے مجھے اپنی قسم ہے، اے آدم ابو بشر، زمین پر میری جتنی بھی مہلت ہے، آرام سے نہیں بیٹھے گا یہ ابلیس۔ نیکی سے پہلے فرزندان آدم کو فریب دے کر گناہوں میں چکر دوں گا، انہیں جہالت میں گمراہ کر دوں گا، جہالت میں، شیریں جہالت میں۔ اے میرے عظیم اور مہربان خدا، نمرود کے بعد تیرا ہی بلند مقام ہے، تیرا ہی۔ کون ہے تو؟ کون ہے؟ کیا چاہتا ہے اس بت خانے میں؟ بابل کی سرزمین نمرود ابن کوش کی فرمانروائی کا سب سے عظیم مرکز تھی، جو اس دور کے چند بڑے شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس بڑے شہر کا نام اور وجود حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 4 صدی پہلے صفحہ تاریخ سے مکمل محو ہو کر زمیں بوس ہو گیا تھا۔ اس دور کے لوگ چھوٹے آشیانوں کی پوجا پاٹ کے سخت مخالف ہو گئے تھے اور صرف نمرود کو ہی خداؤں کا خدا سمجھتے تھے۔ بابلیان، او بابلیان، تمہیں قسم دیتا ہوں خداؤں کے خدا نمرود کی، میرے پاس بھی ایک ایسا خدا تھا جس کی میں جھاڑ پوچھ میں مصروف تھا۔ میں اس پر پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا کہ غبار جھاڑتے ہوئے اچانک ایک ضرب لگی اور میں اب تک لعنتی بن گیا۔ راستہ دو، ہٹ جاؤ راستے سے، خداؤں کا سندگر، آزر بت تراش، اس مسئلے کا علاج آ گیا ہے، چھوڑ دو راستہ۔ جب بیابانی پتھر سے بت تراشا جاتا ہے اس سخی اور ماہر بت تراش رہنما کے ہاتھوں سے، تو بابل کے بڑے بادیوں کے مقدر بدل جاتے ہیں، کالے بادل چھٹ جائیں اور بابل کی فضا نور سے منور ہو جائے۔ کیونکہ آزر قلم تراشی کریں گے ان خداؤں کے خدا کے پیکر پر
इसी वजह से तो तमाम खुदाओं के खुदा नमरूद इन्हें चाहते हैं और इनका एहतराम करते हैं। मेरे हाथों बनाया हुआ नहीं ये बुत, ये बुत तराश उवैस का काम है। तू एक खुश गुफ्तार और खुश कलाम शायर है। माहिर बुत तराशों ने तेरे कलाम के जरिए भी खुदा बनाए हैं, तेरे कलाम की शान और शौकत के मुताबिक। हट जाओ। चुप जाओ। रास्ता छोड़ो। रुको। एहतराम करो। रास्ता दो। रुको। दीदे पढ़कर उस नमरूद को देख रहा है जिसने मेरी कदर को न जाना। मैं उवैस उसने आज़र के बुतों को ज्यादा अहमियत दी, उसे अजीज जाना। नमरूदियों ने उनके साथ क्या किया होगा? किन के साथ? इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। किसको? हालांकि वो आज़र बुत तराश का भतीजा है। इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। ले गए उसे बाबा, वो ले गए उसे। जो भी सजदा न करे सजा पाता है। लूत, तूने इब्राहिम को देखा? गिरफ्तार करके ले गए उसे। बेटे इब्राहिम, इस अंधेरी कोठरी की फसीलें ज्यादा आरामदेह थी चचा के घर से। मैं क्यों सजदा करूं उस बंदे का जो मुझ जैसा है, एक ही हड्डी और गोश्त का। खामोश रहो इब्राहिम, तुम्हारी जबान के तल्ख नश्तर ने इन नमरूदियों को परेशान कर रखा है। मुझे डर है इसके बाद आज़र का किया धरा भी काम नहीं आएगा।
आज़र, क्यों तूने मेरे बेटे से बुत तराशी करवाई? उस रोज जब तूने एक गनी बेटे के राज से मुझे आगाह किया, मैंने इसे इसलिए काम पर लगाया क्योंकि मेरे तमाम बेटों में से इसमें तराशकारी का हुनर मौजूद था। क्या हुनर है! वाह, कितनी खूबसूरत तराशकारी की है। काश तेरा बाप तारुक जिंदा होता और देखता कि कितनी ज़राफत से तराशा है। तू मेरे बेटों से तेज तराशकार है। तराशते रहो, तराशते रहो, तराशते रहो कि तू ही मेरा जानशीन होगा। ये क्या किया तूने? तुम्हारे किस काम आता है? पूछते हैं इसको। पत्थर को? उसी की पूजा करते हो जिसे अपने हाथों से तराशते हो? तू आज़र का भतीजा और सहारा है, चचा के साथ। अब तू तराशेगा नहीं, बेचेगा। बाबिल के बाजार में बेचेगा, खुदाओं का बाजार लगाएगा तू। बुत ले लो, रंगारंग तराशा हुआ, सस्ते और महंगे, ना किसी के लिए नुकसानदेह हैं और ना मुफीद। ले लो, बुत ले लो, सस्ते भी हैं और महंगे भी, मुझसे खरीदें, क्योंकि आपके लिए ना मुजिर हैं ना मुफीद, सस्ते और महंगे। आए, आए खरीद लें, आए मुझसे खरीदें, ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ना फायदा। आए सौदा कर लें। इब्राहिम, मैं तुम पर हक की बिदरी रखता हूँ। मोहब्बत से पाला है, चाह से पाला है। तुम्हें मैंने सोचा था गनी हो जाओगे और इस बुत साजी की सनत के सरवर और सालार बनोगे, न कि इसकी आफत और बला। इन पत्थरों से तराशते हो, इन्हें तराशो, इन्हें तराशो। अपनी ज़राफत, होशियारी और खूबसूरती से इन्हें तराशो। अपने गनी हाथों से मैं चाहता हूं इन सख्त पत्थरों को मोम की तरह नरम और मुलायम बना दो। अपने इन हाथों से तराशो। ये हाथ किसने बनाए हैं? मैंने तुझे महंगे दामों के एवज आज़र से खरीदा है, फिर भी मैं तुझ पर कादिर हूं। मैं हूं तेरा खुदा, तुझे झुकना पड़ेगा। चल झुक। तू बाबिलियन के लिए खुदा है, मेरा तो खुदा नहीं है। झुक जा, चल झुक जा। नमरूद मौसम का तख्त। ये तख्त नहीं है, जहालत है। नमरूद ऐसे तख्त का सहारा नहीं लेता, तो जहालत का निशान। तू ज़हीन
लेकिन बाबलियान की जहालत जानने की हद तक उतने अरसे तक जब तक ये लोग अपनी जहालत में बाकी हैं, खुदाई हुकूमत से भी आगे हम इनकी जहालत पर हुकूमत कर सकते हैं। अपने बंदों की जहालत पर काबू रखो। आजाद हो गए। हाँ, नमरूद के जुल्म का असीर आज़र की मदाखलत पर आजाद हुआ। डरते नहीं? मुमकिन है कि वो नमरूद का जासूस हो। नमरूद के जासूस मेहरबान नहीं होते सारा। तुम्हें कैसे पता सारा की मेहरबानी? नमरूदी कमजोर लोगों को नहीं पकड़ते। ये शाहकार आज़र है, मेरे ये हाथ मोइज़ागर हैं। नमरूद अगर तुझे एक बार देख ले तो अपनी सारी खुदाई भूल जाए। चमका दो इसे। लूत क्या हुआ? कुछ दिनों से पहाड़ों पर गया हुआ है इबादत करने के लिए। इबादत इबादत इबादत। इब्राहिम मेरा भतीजा है लेकिन मुझसे नहीं। मैं खेतों की तरफ जा रहा हूं, शायद लौट गया हूं। तू नमरूद की आंखें हैं बर्बाद। आज़र के उस बुत को नमरूद की दरगाह में मखलूक कर दोगे, ना कि महबूब। तुमने वादा किया था कि आज़र के हाथों बनाया हुआ वह बड़ा बुत हरगिज़ बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। वो बुत जो मैंने बनाया था उसे नमरूद की नजर में बढ़ाओगे। बहुत मुश्किल है उबैस। उस दिन जब तू नमरूद के दरबार से निकाला गया था, आज़र को खुदाओं की सनदगरी का तमगा बाबिल के फरमा रवा से मिल गया था, और यही हकीकत भी है उबैस। नहीं नहीं, जान लीजिए, वो चीज जो मैंने उस दिन देखी थी अगर नमरूद पर जाहिर कर दूं तो बड़े बुरे दिन तुझ पर आ जाएंगे। मुझे धमकी मत दे उबैस। अगर तूने जबान खोली जिंदा दरगुम कर दूंगा, ताकि आइंदा किसी भी चीज को न देख सके तू। इस बात का भी सोच रखा है मैंने। तेरे राज एक अमानतदार को बता दिए हैं। ये भी बता दिया है कि उस दिन जब मैं किसी के हाथों खत्म हो जाऊं, नमरूद तक इस बात को पहुंचा देना। नहीं भूल सकता वो दिन जब मैं शिकार के लिए जंगल की तरफ गया था। पता है दरख्तों की ओट से मैंने क्या देखा? एक घोड़ा ऊंचे कद का। आज तो बोल। ठीक है, आज़र का बुत बाबिल के बुतखाने तक नहीं पहुंचेगा। अब जाओ उबैस, यहां से चला जा। बहुत अच्छा बर्बाद, बहुत अच्छा। बर्बाक, उबैस बुत-तराश हमारा राज नमरूद पर फाश कर देगा अगर उसके असल रकीब आज़र बुत-तराश को मैदान बदल न किया हमने। अगर कहो तो उसे भी मार दे और नमरूद को भी।
اے میرے اللہ، ان لوگوں کے اعمالوں پر غور کیا، دیکھا تو نے یہ سب بت پرست ہیں، بھٹکے ہوئے۔ سن رہا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں ہماری تدبیر ہے، تم ہماری مدد کرو، ہماری سرزمین کو برکت عطا کرو۔ ہم اے چمکدار رسام، خدائی کرتے ہیں ان بندوں پر۔ اے دشت و دریا پر پھیلے ہوئے آسمانی ستاروں، ہمارے مستقبل کے مالک، ہماری جان و مال کے مالک تم ہی ہو، ہمارے ملک و مالک اور ہمارے جہاں کے مالک۔ ہم سب بندوں کی فریاد سنو۔ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم تمہارے لطف و کرم کے محتاج ہیں۔ تیرے وجود سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، جا چلا جا یہاں سے۔ کون سے اجسام کی پرستش کر رہے ہو؟ حالانکہ اس دوپہر کے وقت آسمان پر کوئی ستارہ نہیں۔ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کا جلال ان سے بھی منفر ہے۔ ہم تمہارے لطف و کرم کے محتاج ہیں۔ اے بڑے ستاروں، تمہارے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے، ہماری سرزمین کو برکت عطا کرو۔ ہم تمہارے لطف۔ اے زہرا، میرے خدا پر کون سی بلا آ گئی؟ کیوں غروب ہو گیا؟ کیوں مہتاب کی روشنی اس پر حاوی ہو گئی؟ نہیں، میں اب زہرا کی عبادت نہیں کروں گا۔ اب چاند ہے میرا خدا، اس سے بھی عظیم تر اور نورانی۔ کیا چاہتے ہو ان اجسام پرست بندوں سے؟ جا یہاں سے چلا جا، دور ہو جا۔ میں بھی انہی بندوں میں سے ہوں۔ غروب ہو گیا، چاند بھی غروب ہو گیا، اب یہ جلتا سورج ان بندوں پر حاکم ہے۔ دور ہو جا، جا دور ہو جا، دور ہو جا۔ سورج بھی زہرا اور چاند کی طرح غروب ہو گیا۔ یہ کیسے خدا ہیں جو غروب ہو جاتے ہیں؟ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔ میرے خدا آسمانی اجسام نہیں، خدا یعنی ہمیشہ باقی، نہ کہ فانی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سالوں تک بت پرستوں کو ہدایت دی۔ آگ کے خدا کی طرف لے جاؤں گا انہیں۔ وہ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، آسمانی اجسام کی ایک ملعون کے کہنے پر۔ میں تیری قربانی کرتا ہوں خداؤں کی راہ میں، اس لیے کہ اس بچے کے پیر سے خدائی بت ٹوٹ گیا۔ یہ وہاں سے جا رہا تھا کہ اس کا پیر بڑے بت سے ٹکرا گیا اور وہ وہیں بکھر گیا۔ یہ کیسا خدا ہے جو اپنے آپ کو بھی سنبھال نہیں پاتا اور ایک بچہ اسے یوں کھاڑ دے؟ پتہ نہیں کہ اب میرا نیا خدا یہ ٹوٹا ہوا خدا ہے یا وہ جسے میرے بیٹے نے توڑ ڈالا۔ آخر کار تمام مخلوق تجھے ہی عالم کا مدبر جانتی ہے۔ کوئی شک نہیں تو ہی ہستی کا مدبر ہے، سب جگہ حاضر ناظر، حاضر ناظر، ہر جگہ تیرا وجود، کیوں ان کی جہالتوں کو واضح نہیں کر دیتا؟ میں جانتا ہوں تو ہے، تو موجود ہے، تو قادر مطلق ہے، پھر کچھ بول، کوئی نشانی دکھا۔ میری بات سن رہا ہے؟ میری آواز سن رہا ہے؟ میری صدا پہنچ رہی ہے؟
जवाब नहीं दिया इब्राहिम, मेरा साथ दे। मेरी मदद कर कि इसका साथ न दूं। मैं जिब्राइल हूं, परवरदिगार का पैगाम अल्लाह ने तुझे रिसालत के लिए मुंतखब किया है ताकि अक़वाम बशर तक उसका पैगाम पहुंचा सके। वो जो शिर्क करते हैं और इनकार करते हैं परवरदिगार की फरमारवाई और वजूद में लाने वाली रबूबियत का, वो गुमराही की राह में भटक गए हैं। इस आवाज के जरिए ऐ इब्राहिम, खुदा के पैगंबर, तुझे हम सलाम भेजते हैं। अगर आजर का बुत यहाँ आया तो नमरूद को सब कुछ पता होगा। खुदाए वाहिद की तरफ से भेजा गया हूं तुम पर, कौम बाबिल। इब्राहिम, कौन सी सोच तुम्हारे जहन में है? ये मुनाफा बख्श दिमाग, ठंड से मुंजमद जहन चाहते हो? मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, आओजारी करता हूँ। मेरा सकून तुम्हारे हाथों का खिलौना नहीं। पैगंबर, किस चीज ने तुम्हें इन खुदाओं के खिलाफ कर दिया है? वो सुनहरे दिन जिस घड़ी के आने का हम दिन रात इंतजार करते रहे, यूं खराब न करो। आज़र, क्या तुम जानते हो ये जमादात जो बुत हैं और जिन्हें तुम खुदा कहते हो, क्या तुम्हारे चाहने पर तुम्हारा कलाम सुनते हैं? क्या तुम्हें कोई फायदा या नुकसान देते हैं? हमने अपने बुजुर्गों को इन बुतों की परस्तिश करते पाया है। अगरचे ये बेअसर है, लेकिन इसके बावजूद हम इन्हीं की इबादत करेंगे। मैं इबादत करता हूं उस खुदा की जिसने मुझे पैदा किया, और वो हिदायत करता है अपने लुत्फ करम से। वही खुदा जो अपनी करामात से जब मुझे भूख लगे तो ग़िज़ा दे, जब प्यास लगे तो सैराब कर दे, जब बीमार हो जाऊं तो शिफा दे। वो खुदा जो मुझे मौत देगा और फिर वो जिंदा करेगा आखिरत की अबदी जिंदगी के लिए। और वही खुदा जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि क़यामत के दिन मेरे गुनाहों को बख्श दे, और वो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। मुझे तन्हा छोड़ दो, अगर हो सके तो बाबिल से दूर हो जाओ, चले जाओ। बर्बाद ने खुदाओं के बादशाह के साथ खयानत की है। झूठ है, झूठ है। झूठ है। ये आदमी सरापा झूठ है, रियाकार और फरेबकार। निकाल दो इसे दरबार से, फितनागरी करने आया है। दूर हो जाए यहां से, मलून। चला जाता हूं वजीर मुहतरम, लेकिन उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक
बर्बाक की खयानत करास बाबिल के खुदाओं के बादशाह पर फाश न कर दूं और जंगल के वाक़े से उसे आगाह न कर। बाबिल के खुदाओं के बादशाह की कसम मार दूंगा तुझे। ले जाओ इसे। ऐ नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मुझे ये रात कहने का मौका जरूर दे। छोड़ दो इसे। ये कमीना बदजन है, इंतकाम का जहर उगल रहा है। इसका इरादा है कि फरमारवा की इज्जत को दागदार करे। इसे ये तकलीफ है कि फरमारवा आज़र नवाज हैं। वो मनहूस दिन जब मैं तफरीह की नियत से जंगल की तरफ निकला, मैंने देखा एक बुलंद आमद घोड़ा था जहां बाबिल की ये मलिका और ये मर्द पहलू नशीन थे। तेरी बीवी ने अपने बाप के खून का बदला लेने के लिए काम किया है नमरूद। हुकूमत बाबिल पर बर्बाद छाया हुआ है। इसने तुझे धोखा दिया है। ढील ना देना इसे नमरूद, आजाद ना छोड़ना इसे नमरूद। अच्छा ठीक है उवैस, सुन लिया। जा चल जा यहां से। खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं, मैं इस खेल में शामिल नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। खत्म करेगा तू इस खेल तमाशे को, खत्म करेगा बर्बाद। उवैस ने हमारा राज फाश कर दिया है। अगर तू अपने वादे से जरा भी पीछे हटा तो नमरूद के जरिए तुझे कत्ल करवा दूंगी बर्बाद। तलवार दो। तू अपने बाप और कबीले का इंतकाम लेना चाहती थी। ले ये तलवार, मार दे मुझे। ले ले इसे, मार दे मुझे। नहीं नमरूद मुअज़्ज़म, मुझे माफ कर दे। बाबिल के लोग मेरी फरमाबरदारी करते हैं और तुझे खुदा का बादशाह मानते हैं। मेरी मौत बाबिल की हुकूमत को मुतज़लज़िल कर देगी। मुझे मत मार, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। चल जाओ, माफ किया। बाबिल को भी तेरी जरूरत है। तू अभी भी वजीर है। मैं जान की आवाज चाहता हूँ। चल खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। बादशाह मुअज़्ज़म, मैं अजीम बादशाह। मैं अगर तेरी जगह होता तो मैं इसको रहम न करता। हम ईद की रस्में अदा करने जा रहे हैं, हमारे साथ आओगे या नहीं? सारा भी हमारे साथ आएगी। मैं बीमार हूँ। तुम भी जाओ लूत।
लेकिन ये अल्लाह की मशीयत है, इसी में मसलियत है। तुम भी जाओ। أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, नमरूद के बाद तेरा ही बुलंद मकाम है, तेरा ही। कौन है तू? कौन है? मैं खुदाओं को नाबूद करने वाला। तेरी आवाज खौफनाक नहीं, लेकिन तेरा वजूद तकलीफ दे है। मेरी आंखों में बीनाई नहीं। क्यों तू खुदाओं की होने वाली रस्मों को छुड़ाया है? अगर नजर न्याज लाया है, रख दे और निकल जा। तो फिर क्यों नहीं खाते ये खाना? तो फिर क्यों अपना दिफा नहीं करते? क्यों तुम लोग ये ख्याल करते हो कि तुम्हारे इन बुतों को मैंने तोड़ा है? इसलिए कि तू ही वो वाहिद शख्स था जो इन खुदाओं की रसूमात में शिरकत के लिए नहीं गया था। इब्राहिम भतीजा है आजर बुत तराश का। बाबिल के लोगों ने भी देखा। ये कुल्हाड़ी तेरी कुल्हाड़ी है इब्राहिम। कुल्हाड़ी मुझे दे दो। टूट जाए वो हाथ जो अपने बनाए हुए पैकर पर मारे, चाहे वो आजर के ताइफे से ही क्यों ना हो। आजर से सुना है बाबलियान को उनके बड़े बुत के कांधे से ये कुल्हाड़ी मिली है। क्यों ये गुमान नहीं करते कि ये काम उस बड़े बुत का था? उससे पूछें उसने क्यों खुदाओं के साथ ऐसा सलूक किया। सब जानते हैं इन खुदाओं में कलाम की ताकत नहीं। ये साकित हैं, जबान हिला ही नहीं सकते। जी हाँ, जानता हूं। तुम ऐसे खुदाओं की परस्तिश करते हो जो बात ही नहीं कर सकते।
ऐसे को वसीला करार देते हो जो इस सरजमीन और कौम के लिए ना फायदेमंद है और ना नुकसान दे, लेकिन तुम वजूद खुदा की हकीकत से जो वाहिद है और तमाम नफा और नुकसान का मालिक है गाफिल हो गए हो। उफ हो तुम पर कि जिसकी तुम पूजा करते हो। यानी फिर ये सच है, तेरा दावा पैगंबरी इब्राहिम बस करो। बर्बाद शहर से बाहर लोगों के सामने फलक तक भड़कती आग जलाई जाए। इस पैगंबर को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए ढेर सारी लकड़ियों से ये पैगंबर जला दिया जाए। इससे इताअत मेरे सरकार। जलाने के मरासिम में सारे बाबिलियान शिरकत करें, सारे। ओबैस, मैं हूँ शिकस्त खुर्दा हाजिर। इस लड़ाई में तू जीता, मैं ये अपना बुत खाना बेच रहा हूँ। अब तेरा कोई रकीब नहीं रहा। अपनी जिंदगी के सरमाए को चलता देखूंगा। अब शफाअत भी मेरे काम की न रही। मैं नमरूद की नजरों से गिर गया हूं। अब तेरी बारी है कि तू दौड़ लगा। कहां है? कहां है? इब्राहिम, कहाँ है तेरा वो फरियाद खुदा जो तुझे निजात दे इस भड़कती आग से? कहाँ है? मैं हूँ इब्राहिम, उस यक्ता और पाक परवरदिगार का पैगंबर। तुम खुदाए वाहिद के अलावा जिनकी परस्तिश करते हो बेअसर और पत्थर के बने हुए हैं, और जिन्हें तुम अपने ही हाथों से तराशते हो। जान लो, जिनकी तुम खुदाए वाहिद के अलावा परस्तिश करते हो तुम्हारी रोजी पर कादिर नहीं। छोड़ दो अपने इन झूठे खुदाओं को, अपनी रोजी का मुतालबा खालिक से करो और उस खालिक ही की इबादत करो, न कि मालूम की। अजीम नमरूद, आग भड़क उठी है, कैसे इस दुष्कर्म को इस अलाव में डालें?
کہا ہے پیغمبر؟ تو نے کرامت بخشی ماؤں کو. وہ خدا جو کلہاڑی کی ضرورت سے محفوظ نہ رہ سکے خدا نہیں. میں سارا اسی خدا کی پرستش کرتی ہوں جس کی تم کرتے ہو. مجھے بھی اس کے ساتھ جلا دو کیونکہ میرے پاس بھی کلہاڑی ہے اور اب میں اسی کلہاڑی سے نمرود کے بت توڑوں گی. نمرود کے بت کھانے کو تہس نہس کر دوں گی. سارا چل یہاں سے. نہیں چھوڑ دو مجھے. تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. میں ہوں ہوا کا فرشتہ ابراہیم، آیا ہوں تمہاری مدد کرنے. میں ہوں پانی کا فرشتہ ابراہیم، تمہاری مدد کرنے آیا ہوں. ہم تمہاری مدد کرنے آئے ہیں ابراہیم. میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اے افلاک کے مرسلو، وہی بہترین کا احساس ہے. ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی. یقیناً خدا ابراہیم کے ساتھ ہے. میرا خدا پوری کائنات کا مالک ہے. نہ اس نے کسی کو چنا، نہ اس کو کسی نے چنا. زندگی اور موت اسی کی قدرت میں ہے. بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا حلیم ہے. وہی جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے اور لیتا ہے. خداؤں کے بادشاہ کے حکم پر موت کی سزا کے 2 مجرم پیش کیے جائیں. چلو زندان کی طرف چلتے ہیں.
इस बुत शिकन को भी वहां ले जाओ। खोल दो इसे। तू आजाद है। तू आजाद है। इसे भी खोल दो। तू खुदा का नबी है। देख तुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है। ऐ इब्राहिम, मैं तेरी रिसालत पर ईमान लाता हूँ। मेरे लिए बख्शिश की दुआ करना। तमाम उम्र तारीकी में गुजरी, लेकिन अब ये लम्हा रोशनी में देख लिया, एक की जान ली, दूसरे को दोबारा जिंदगी बख्श दी। ओ जालिम, मेरा खुदा बड़ा अजीम है कि चांद और सूरज पर सिर्फ वही कादिर है। खुदाबंद रोजाना सूरज को मशरिक से तुलू करता है। अगर तू कल सूरज को मगरिब से निकाल सकता है तो निकाल कर दिखा। खत्म कर ये खेल, बाबिल से निकल जा। बाबिल तुझे नहीं चाहता, निकल यहां से। तू जमीन का खुदा है, आसमान के खुदा को मार कर दिखा। जल्दी से जाओ और तैयारी करो। हम बाबिल के बुलंदतरीन मीनार पर जाएंगे और इब्राहिम के खुदा से जंग करेंगे। तो बहुत ही चालाक है, बर्बाद। सच कहा था तूने। मैंने तेरी बात पर बहुत सोचा। तूने कहा था नमरूद की हुकूमत एक मजबूत सतून है। आज मैं बाबिल की ऊंचाई पर आया हूं ताकि अपनी कुदरत मुतलक बाबिल के लोगों को दिखाऊं। ऐसा तीर छोड़ूंगा कि इब्राहिम का खुदा मगलूब हो जाएगा और दूसरे हुकूमती सतून का तूने जो कहा था गिरा दूंगा उसे।
पिछले वजीर की हमारे मकाम और मंजिलत पर बुरी नजर थी। उस वक्त एक जवान सरदार था। उस वजीर को शिकस्त देकर तू अपनी काबिलियत फहम फरासत के मुताबिक उसका जानशीन बना और फिर तू गाफिल होकर मेरा रवि का शिकार हो गया। अगर तुझ पर रहम करूं तो फिर नमरूद नहीं रहूंगा। खुदाओं के बादशाह, क्या कहना चाहते हो? नमरूद एक खुदाई मुतलक ताकत है, मज़ीद नहीं चाहता। ऊंचा है, बहुत ऊंचा, मीनार का कह रहा। पर बाक कैसे अपने खुदाओं से विदा करे? खुदाया, मुझे बख्शे, खुदाओं का बादशाह, मुझे बख्शे, अजीम नमरूद, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, इब्राहिम, मैंने इब्राहिम को परवान चढ़ाया, मैंने इब्राहिम को पाला। नाउमीद ना हो, खुदा तौबा करने वालों को पसंद करता है। खुदा उससे कह दो मैंने इब्राहिम को पाला है, मैं चचा हूँ इब्राहिम का, मैंने उसके परवान चढ़ाया। हौसला करो, मुझे बख्श दे मुझे। मैंने तुम्हें पाला है, आज़र ने पाला है। जा इब्राहिम, अपने खुदा से कह मुझे माफी दे दे मुझे।
का सवाल हो गया। नमरूद छोटी सी चींटी से झगड़ रहा है। नए खुदा की तलाश करनी होगी। मैं और मेरे पापा पूरे यकीन के साथ तुम्हारी रिसालत पर ईमान लाए हैं। वो तुम्हारे सामने आने से शर्मिंदा है, इसलिए मुझे भेजा है। एक मेहरबान को भेजा है। मैं शर्मिंदा हूँ ये कहने से, लेकिन कहता हूँ सारा के लिए क्या अच्छा शौहर हूँ। मुझे रिसालत की यारी चाहिए। कबूल है? कबूल है। मैं इस शिर्क आलूद सरजमीन से हिजरत कर रहा हूँ अपने खुदा की जानिब। वो मुक्तदर और ताना है बंदगान की इस्लाह और उनके उमूर का। इब्राहिम का गुजर कनान और मिस्र से हुआ। जमाना उनके साथ साथ रहा। फिरौन मिस्र के पास एक कनीज थी जिसका नाम हाजर था। हाजर सारा की कनीज थी। उस वक्त इब्राहिम ने हबरूद पहुंचकर घर बनाया और माश के लिए ज़रई जमीन खरीदी। सलाम सारा। इब्राहिम, यहाँ कौन सी चीज कम है? किसी चीज की नहीं। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज?
किसी बच्चे की आवाज। बच्चे की आवाज के बगैर भी तो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं सारा। नस्ल अंबिया उम्मतों के लिए जरूरी है। मेरी औलाद नहीं हो सकती। इब्राहिम की नस्ल मुझसे नहीं, मैं अपनी कनीज हाजरा तुम्हें बख्शती हूँ। इब्राहिम की नस्ल इंसानों से बढ़कर है। ऐ खुदा के पैगंबर, औलाद का वजूद नबी का हक है। मेरे और तुम्हारे दरमियान इश्क हाकिम है। मैं तेरी आशिक हूँ इब्राहिम। ये मत चाहो। मैं यही चाहती हूँ। अब मैं समझा क्यों जिब्राइल ने खुदा की जानिब से बशारत दी थी। एक बड़ी कौम मेरी नस्ल से वजूद में आएगी। ये खुदा का वादा है। मैं हाजरा से बात करूंगी। कल रात मैंने ख्वाब देखा, मर्दों का एक गिरोह आपस में शहवत रानी में मसरूफ था। तारीकी में डूबी सरजमीन और वो लानती लोग। जानता हूं खालिक वादहु ला शरीक ने इसलिए तुम्हें चुना है कि सदून की सरजमीन पर फासिक व फाजिर कौम की तरफ जाकर उन्हें फासिद अमाल से रोको। ये कलाम वही है। इसी तरह जैसे उनके चचा हज़रत इब्राहिम रिसालत के लिए चुन लिए गए। हाजरा से बात कर ली है। क्या कहा उसने?
खुदा के हुक्म से मेरे लिए गुलजार बन गई। पाक व मुताहर औलाद की ख्वाहिश थी, जानशीनी और बकाए रिसालत के लिए। ऐसा फर्जंद जिसकी नस्ल से अजीम तरीन बंदगाने खुदा पैदा हों। इस्माइल और उस अजीम सिलसिले का आखिरी पैगंबर अहमद। मेरी सुराही पानी भरा है पीने के लिए। मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं और ना ही तेरी रहनुमाई की। मुझे कनीज नहीं चाहिए। तू मेरी कनीज नहीं, तू पैगंबर की बीवी है, पैगंबर की बीवी। मेरी मोहब्बत से मायूस हो गए। ऐ अल्लाह के नबी, तर्क कर दिया मेरी मोहब्बत को। मायूसी शैतानी वसवसा है, धोखा ना खाना। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, मेरी रिसालत के लिए। सारा, हसद की आग 100 गुना ज्यादा है नमरूद की आग से। गुलजार बना दे इसे। निकाल दो उन्हें। हाजिर मेरी बीवी है, इस्माइल मेरा बेटा है। नहीं नहीं सारा, मैं ये नहीं कर सकता। बारे इलाहा, ये इब्लीस मरदूद नफरत का बीज बो रहा है मेरे रिसालत में। पनाह मांगता हूं मैं। अपने बेटे इस्माइल और बीवी हाजरा को यहां से ले जा यरूशलेम की तरफ और दाखिल कर दे इबादत की सरजमीन पर हिजाज। तेरा परवरदिगार इनका मुहाफिज है तमाम शर और फितने से। रुखसत का वक्त है हाजर। खुदा चाहता है कि तुम यहां रहो और मैं अबरोन में। ए खुदा के पैगंबर, आखिर हम यहाँ से कहाँ जाएं?
इस मकाम को सफा कहते हैं और वो चोटी है मरवा की। वही के दौरान जिब्रील ने इस बारे में बताया था। हम मर जाएंगे, इस गर्म सहरा में रहम करो पैगंबर। अपने बच्चे पर यहाँ हर तरफ खुशकी और तपिश है। ऐ अल्लाह, इस मुकाम को अम्न की जगह करार दे। मैं अपनी नस्ल को बैतुल हराम के करीब इस बंजर वादी में छोड़े जा रहा हूँ नमाज कायम करने के लिए। ऐ परवरदिगार, लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे और इसी के मुताबिक इन्हें रोजी दे, ताकि इस तरह ये तेरी नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। मैं यहाँ हूँ, तुझे महसूस कर रहा हूँ, करीब से करीब, पहले से भी करीब। तेरी बारगाह की तपिश को महसूस कर रहा हूँ। इस्माइल तेरा बेटा, उसकी जुदाई में बेताब हूँ। इस्माइल जान से भी ज्यादा अजीज है। अब वो जवान हो गया है। सरजमीने हिजाज की तरफ लौट जा एक मर्तबा और अपने बेटे इस्माइल को आमादा कर कुर्बानी के लिए। नहीं, यकीन नहीं आता। नहीं, कनानी हूं इसलिए तो मुझसे ये चाहता है जो अपने फर्जंदों को आग में झोंक देते थे अपनी ख्वाहिशात के लिए। अपने जिगर गोशे को कुर्बान कर दूं। ताकि हर कोई अपनी औलाद को कुर्बान कर दे। इस तरह तो नस्ल ही बाकी नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो।
मुझे जाना है सारा, बुलाया गया हूँ। ऊंट तैयार है दरवाजे पर। ठीक है। इंतजार कर रहा हूँ आपका। खुशामदीद। ये कौन सी जगह है? जौहरम कबीला। मुसाफिर हो या सहरागर्द? मुसाफिर। माँ, मेहमान आया है। इब्राहिम। हाजर। इस्माइल, तुम्हारा बेटा। मेरा इस्माइल जवान हो गया है। जौहरम कबीले को फक्र है इसके वजूद पर। हाँ, जोरामियान तुम्हारे और इस्माइल के साथ कैसे हैं? जौहरों से नेक कबीला नहीं देखा, हमें बहुत इज्जत दी उन्होंने। ये भी एक ही खुदा की इबादत करते हैं। हाजर, मैं कभी भी न समझ सका जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस तपते सहरा में छोड़ दिया और चला गया। न जाने तुम पर क्या गुजरी, लेकिन खुदा की रहमत पर मेरा ईमान था, क्योंकि रब्बुल इज्जत का हुक्म था।
तुम्हारी हिजरत के लिए। कई साल पहले जब हम दोनों इस सहरा की जलती रेत पर तन्हा थे, सख्त गर्मी के दिन थे, प्यास की शिद्दत थी और हिजाज के जलते सूरज के ताजियाने थे। वो ऊंचाई उसका नाम सफा और वो दूसरी चोटी मरवा की, और उन दोनों के दरमियान हलाकत के करीब बच्चा। یہ پانی جو پی رہے ہو اے خدا کے نبی زمزم کے کنویں سے ہے۔ کل قربانی کا دن ہے خدا واحد کے لیے۔ سب سے عمدہ جانور قربانی کے لیے پیش کروں گا بابا۔ قربانی قربان گاہ میں موجود ہے، مینا کے پہاڑ پر۔ اپنی ماں کو الوداع کہہ دو میرے بیٹے۔ ہم سفر پر جا رہے ہیں۔ اسماعیل جی بابا، تم انبیاء کے خواب کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ سچا خواب سمجھتا ہوں۔ خواب اور بیداری میں وحی کے فرشتے نے حکم سنایا
उस रब्बे वाहिद का। ये कुर्बानी दो मेरे लिए। ये फरमाया कि तुम्हें कुर्बान कर दूं। बताओ इस सच्ची वही में तुम क्या देखते हो? जैसा खुदा चाहता है अंजाम दें। आप मुझे साबरीन में से पाएंगे। बाबा, आपका जो हुक्म हुआ है उसे पूरा करें। रस्सी को मजबूती से बांधना ताकि जान आराम से निकल सके। खंजर तेज हो ताकि मौत आसान हो जाए। माँ को मेरा सलाम पहुंचा देना, कहना वो मेरी ख्वाहिश पर मुझे सौंपी गई इस इलाही जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गया था। फख्र करो ए पैगंबर खुदा कि खालिक दो जहां तुझसे राजी है। तू पैगंबर का बहुत अच्छा मददगार है, नूर चश्म। क्या कर रहा है पैगंबर? बगैर सर का बेटा तेरे किस काम का? यूं तो तेरा कोई जानशीन नहीं रहेगा। लगती जिगर ज़िबा करने ले जा रहा है। इस मुल्क की बरकत के लिए कुर्बान गाह की तरफ जा रहा है। वाही हो तुझ पर इब्राहिम, जौहर मियान तेरे खून के प्यासे हो जाएंगे। बेटे का कत्ल वबाल जान बन जाएगा। ऐ पैगंबर,
दफा हो जा। वो दिन और साल जो साथ गुजारने थे मैं मौजूद न था। इस आसमानी कली को खिलने को भी न देखा था मैंने। और आज तुझे कुर्बान गाह की तरफ लाना पड़ा। ये कलाम वही था बेटा। मैंने कभी भी अल्लाह के फरमान पर शक नहीं किया, समझते हो? मुझे मेरा चेहरा फेर कर लिटाना बाबा, ताकि मेरी नजरें तुझे कुर्बानी के अमल से रोक न दें। दिल को थाम कर रखना बाबा। मेरा इस्माइल तेरी तरफ आ रहा है। ये पितिया तेरे नाम है या रब, वहदहू ला शरीक के नाम। इब्राहिम, इस्माइल को आजाद कर दे। इस्माइल तुझे बख्श दिया गया। इस तरह तू इस अजीम इम्तिहान में कामयाब हुआ। तेरे परवरदिगार के नजदीक खुदावंद तुम्हें इसकी जज़ाए खैर देगा। और नेकी करने वालों के लिए ये एक खुला इम्तिहान है। अब खुदावंद कादिर के हदिये की कुर्बानी कर, और खुदा इस्माइल की जगह इस हदिये को कबूल करता है। और इसका नाम नेक अमल में याद रखा जाएगा आइंदा आने वालों के लिए। इब्राहिम हबरून की तरफ लौट गए। कई साल गुजरने के बाद इसहाक पैदा हुए, और वही इलाही अल्लाह के आखिरी पैगाम को बजा लाने के लिए इब्राहिम पर उतरी, खुदा के घर बैतुल्लाह की तामीर के लिए। तू मेरा जानशीन होगा, इस कौम का पैगंबर। तुझसे अहमद की खुशबू आती है, हल्का रिसालत का मोती। हमारा सलाम सीना बसीना उन तक पहुंचेगा। बाबा, हम इसकी तामीर कर सकते हैं। बात यह है कि इश्क में डूब जाओ या दुनियावी कामों में मसरूफ हो जाओ। मैं आशिक हूं बाबा, खुदा का आशिक। बेशक मेरे बेटे, ये वो ताकत है जिसे परवरदिगार ने हमारी रूह में बसाया है। हमारा जिस्म रूह की अताअत करता है। दो आशिकों की रूह हुक्म देती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
काबा, ये तौहीदी बुनियाद इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीहुल्लाह के हाथों तामीर हो गया। सलाम हो इब्राहिम पर कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र वक्फ कर दी तौहीद की राह में। सलाम हो इब्राहिम पर जिन्होंने खाने तौहीद की बुनियाद रखी। सलाम हो नूह पर, सलाम इस्माइल और इसहाक पर, सलाम हाजरा और सारा पर, और सलाम उन पर जो आज मनासिक हज बजा ला रहे हैं। इब्राहिम खलीलुल्लाह दूसरे उलुल अज़्म पैगंबर थे। उनके आसमानी सहीफे और उनकी याद अबद तक बाकी रहेगी। والنعمة لك والملك